नमस्कार, मैं सोनाली नक्शने। RMW प्रेजेंट्स मी स्वामिनी यानी कि मैं स्वामिनी में आपका स्वागत करती हूँ। मैं स्वामिनी एक ऐसा प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम में प्रतिभाशाली महिलाओं का हम सम्मान करते हैं, उनकी उड़ान को सलाम करते हैं। ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ में है, लेकिन उन शख्सियत के बारे में, उस व्यक्तित्व के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। वो व्यक्तित्व मखमली आवाज़ तेरी दिल को सुकून देती है, मखमली आवाज़ तेरी दिल को सुकून देती है। संघर्षों से बनी, ख्वाहिशों से सजी और तजुर्बों से बुनी ये ज़िंदगी, सच्चाई का आईना है वो। मेरे साथ है स्नेहल कश्यप। हाय स्नेहल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं स्वामिनी में एक्चुअली आपके जैसे लोगों को, आपके जैसे व्यक्तित्व के लिए ये प्रोग्राम बना हुआ है। और ये ज़िंदगी की बात जब भी हम करते हैं तो तुम्हारी फाउंडेशन की भी याद हमें आती है, और वो फाउंडेशन है ये ज़िंदगी फाउंडेशन। जहाँ तक मुझे पता है वो डिसेबल बच्चों के लिए और स्पेशली चैलेंज बच्चों के लिए काम करती है। कैसे शुरुआत हुई ये? अभी मुझे अपना फाउंडेशन चला करके ऑलमोस्ट 10 साल आसपास हो गए हैं। मेरा बेटा 13 इयर्स का है और माय सन इज अ स्पेशल चाइल्ड। जी। मेरा बेटा सेरेब्रल पाल्सी है। ओके। तो जस्ट बेटे के वजह से बहुत सारे अच्छे बुरे दोनों एक्सपीरियंसेस आए हैं सोसाइटी के। उसके बाद ही मैंने ये फाउंडेशन स्टार्ट किया। बीइंग अ सफरर हम शायद बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि तकलीफ क्या होती है। स्पेशल चाइल्ड है, उसकी माँ बनना और उस तजुर्बे को हासिल करना, वो सफ़र कैसा रहा? स्टार्टिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मेरा बेटा 2 साल का था जब वो ऐसे टो पर चलता था। उसका आइज स्क्वीन थी थोड़ी सी और उसको कांस्टेंट सलाइवेशन का प्रॉब्लम होता था। तो जस्ट हम जहाँ रहते थे वहाँ रोड क्रॉस करके त्रिमूर्ति नगर का NIT गार्डन है, हम वहाँ पर उसको मैं इवनिंग में हर दिन लेकर जाती थी। इज अराउंड 60-65 इयर्स के अंकल आंटी थे, वो डेली वॉक करते थे ग्राउंड में। वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझे बहुत सारे सवाल पूछे कि ये ऐसा क्यों चलता है, कितने साल का है, इसको प्रॉब्लम क्या है, उसका सलाइवेशन क्यों होता है। वो बाकी उन्होंने मुझे कोई सवाल नहीं, मतलब मुझे कुछ जवाब देने ही नहीं दिया, और उन्होंने अपनी सारी हिस्ट्री बता दी। मेरे बुआ का ऐसा था, वैसा था, आप यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, सब। बहुत सारी 15-20 मिनट बातें करने के बाद वो मुझे बोलती है कि मराठी में बोला था कि कागं म्हणे हा पागल है का। वो मतलब इतना नॉर्मल ज़िंदगी जीने के बाद एकदम सडनली आप एक रेस्ट्रिक्टेड लाइफ में आ जाते हो। अगर आपका स्पेशल आपको वो एकदम ठेस पहुंची, बहुत लगा था। मैंने बेटे को उठाया, उसका बैग लिया, गोदी में लिया और रोड क्रॉस करके रोते रोते घर आ गई। अपनी मम्मी को फ़ोन किया, हाफ एन आवर सारे इश्यूज बताए, बहुत रोई। वो 2 दिन था जब मैं घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकली। मेरा डेयर ही नहीं हो रहा था कि मैं बाहर जाऊं करके। 3rd डे मैं गई वहाँ पर गार्डन में, मैंने अंकल आंटी को ढूंढा। हम स्पेशली वहीं पर जाकर मैं खेल रही थी बेटे के साथ, और मुझे पक्का पता था कि वो जो जिस तरीके का उनका बॉडी लैंग्वेज था, आई नो कि वो दोबारा मेरे पास आएंगी ज़रूर। वो आई और उन्होंने सेम मुझे पूछा कि तू गेली नहीं का म्हणे, मी सांगे कोई तो हॉस्पिटल बताया था, वहाँ गई नहीं क्या? बोले। मैं बोला नहीं आंटी, नहीं गई। तो वो बोले नहीं, उन्होंने मुझे ये सेंटेंस बोला की तिथे अशा पागल मुलांचा ट्रीटमेंट होता है म्हणे। तो मी त्यांना म्हटलं की हो, मेरा बेटा पागल है लेकिन आपसे थोड़ा कम है। क्या बात है। वो ये बहुत करारा जवाब था। हाँ, क्योंकि सोसाइटी में स्पेशल पेरेंट्स जो होते हैं उसकी शुरुआत जो होती है वो आपके अपने घर से होती है। जी, बिल्कुल सही। क्योंकि आपको एक्सेप्टेंस चाहिए। राइट, ट्रू। मतलब एक सडनली 40 साल की नॉर्मल जिंदगी जीते जीते आप सडनली एक ऐसे मकाम पे आ जाते हैं जहाँ आपको सब चीजें रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। राइट। मतलब सारी आपकी जो दुनिया है वो रुक सी जाती है, और इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए जिगर चाहिए। पहले तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन, कांग्रेचुलेशन कि ये आपने एक्सेप्ट किया, क्योंकि उस जिंदगी को भी आपने जिंदगी दी। मुझे लगता लेकिन वो एक्सेप्टेंस जो प्रोसेस थी, वो प्रोसेस कैसे? शुरुआत जो मैंने कहा कि आपके घर से होती है, तो आई एम वेरी लकी इन दैट कि मेरी फैमिली, मेरे मम्मी पापा, मामा मामी, भाई बहन, इवन मेरे हस्बैंड, ओके, ही इज टू सपोर्टिव मैन।
और इस मामले में तो टचवुड मैं काफी लकी हूँ। राइट, आपने और बच्चों के लिए काम करना शुरू कर दिया, ये जिंदगी फाउंडेशन का निर्माण किया। तो ये जिंदगी फाउंडेशन का निर्माण कैसे हुआ? ये जिंदगी, ये जो नाम है, मुझे सब कहते हैं कि ये जिंदगी नाम क्यों है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी, मेरी, आपके बच्चों की, नॉर्मल सबकी अगर जिंदगी है तो हमारे बच्चों की भी जिंदगी वो है, उसका अधिकार है। तो ये जो जिंदगी है ये वहीं से शुरू हुआ है, क्योंकि मैंने अपने बेटे का खड़े रहने से बोलने तक का जो संघर्ष है वो मैंने देखा है। बट बेटा मेरा भी लास्ट ईयर, मतलब अभी जब कोविड के वजह से घर पे थे, तब वो इंडिपेंडेंटली अपनी पैंट पहनना सीखा है। एंड नाउ ही इज रनिंग 12 इयर्स। लेकिन ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे पेरेंट्स के लिए भी आप काम करते हैं, तो वो काम क्या है, किस तरह का काम करती है आप? हम बस रंगों से खेलना सिखाते हैं। क्या बात है, बस। और किस तरह के रंग होते हैं? आप जो यूज कर लें, क्रेयॉन यूज कर लें, वाटर कलर यूज कर लें जी, फैब्रिक कलर्स हैं, ऑयल पेंट है, बट हम ना थोड़ा ऑयल पेंट कम यूज करवाते हैं। हाँ, वाटर कलर यूज करते हैं क्योंकि बच्चे आराम से उससे खेल लेते हैं और बाद में हैंड वॉश करने में बहुत इजी होता है। हमने पेंटिंग आर्ट थेरेपी सिखाई है, एक आर्ट इम्प्रेशन कोर्स है, हम उसको सिखाते हैं, जहाँ पे व्हील चेयर वाले जो बच्चे हैं हम उन्हें भी सिखाते हैं। ओके। और अभी पिछले 4 साल में हमने कुछ पेरेंट्स और कुछ बच्चों को प्रोफेशनली तैयार किया, जिसको मैंने फैब्रिक ब्रांड है हमारा एक स्नेह धागा, उसमें कन्वर्ट किया। तो अभी हम खादी है, कॉटन, रेयॉन्स, इस मटेरियल पे डिजाइन करते हैं कपड़े, और उनको फिर एग्जिबिट करते हैं। अभी रिसेंटली हमने फैशन शो किया है। क्या ये जिंदगी फाउंडेशन के जो बच्चे हैं ये इन स्नेह धागा में भी एसोसिएटेड है? जी जी। तो किस तरह से एसोसिएशन है ये? हम लोग क्या करते हैं कि एक पूरा ड्रेस डिजाइन कर लेते हैं। हाँ। मतलब अगर हमने कॉटन टेक्सचर लिया है तो मॉडर्न हिसाब से अगर उसको फ्रॉक पैटर्न बनाना है तो पूरा डिजाइन करते हैं ऑन पेपर। फिर मेरा स्टिचिंग स्टाफ है, हम उसको फ्रॉक में बना लेते हैं। उसके बाद जो पैटर्न डिजाइन होती है वो हम रफली बना देते हैं, बॉर्डर पे, टॉप पे, जहाँ भी आपको बॉटम, स्लीव्स, जहाँ भी बनाना डिजाइन है वो बनाते हैं। उसके बाद हमारे कुछ पेरेंट्स और बच्चे हैं जो वारली बहुत अच्छा करते हैं। स्टिल अगर कुछ रह गया है तो मेरे अपने कुछ प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, वो उसको टचअप कर लेते हैं। तो ये स्नेह धागा आपके जिंदगी में कैसे जुड़ा? मतलब ये धागा आपने कैसे बुना? ये धागा बुना है विष्णु सर ने। अच्छा। ये जो नाम है ये हमें विष्णु सर ने दिया था। मतलब हम लोगों ने पहले कैनवास पे 3 साल वर्कशॉप कंडक्ट किए, फिर उसको फैब्रिक कैनवास पेंटिंग में कन्वर्ट किया। लेकिन नागपुर में कैनवास पेंटिंग्स का इतना डिमांड है नहीं जी, तो बच्चे ने जो सीखा है वो वर्कआउट होगा कैसे? राइट। और अगर हम बोल रहे हैं कि कमर्शियली हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको बहुत मुश्किल हुई। तो फिर मैंने उसको फैब्रिक में शिफ्ट कर लिया। एक्चुअली क्या हुआ, एक दिन मैं घर पे पेंटिंग बना रही थी, तो बेटा भी मेरे साथ बना रहा था, तो उसको किसी बात को लेकर गुस्सा आ गया और उसने वो कलर का बॉटल है वो ऐसे थ्रो किया। मतलब ऐसा था कि आधा कलर उसके कपड़े पर और आधा मेरे कपड़े पर। अच्छा। और उसे वो साफ करना था, तो वो कपड़े से साफ करने की बजाय उसने वो ब्रश लिया और उसको वो ऐसे ऐसे निकाल रहा था। तो देन आई रियलाइज कि अरे अगर ये ऐसा है तो हम इसको इसमें कर सकते हैं। क्या बात तो मैंने उसके बाद तो कहूंगी कि आपका बेटा क्या नाम है? ओजस। ओजस। तो ओजस ने आपके जिंदगी में एक नया आयाम खोला है। उसमें मतलब ही इज ओनली द रीजन टू डू लॉट ऑफ वर्क, यू नो, ही इज ओनली द रीजन टू लिव। जिंदगी जीने का इकलौता मकसद है वो और उसके पापा। ये वोकेशनल ट्रेनिंग जब आपने शुरू की है जिंदगी फाउंडेशन के तहत, तो अब वो कहाँ तक और कितने लोगों तक पहुंची है? मेरा ब्रांच मुंबई में है, मुंबई, पुणे, दिल्ली, बैंगलोर एंड लखनऊ। और मेरा टारगेट है कि मैं नागपुर में 100 वोकेशनल बच्चे अडॉप्ट करूं, जिसमें से अभी तक मेरा 52 टारगेट कंप्लीट हो गया है, 48 अभी तक बच्चे हो गए हैं। ये लॉकडाउन नहीं होता तो शायद ये 48 कंप्लीट हो जाते। लॉकडाउन में काफी चीजें एक्सप्लोर भी करने के लिए मिली होगी आपको? हाँ मिली, लेकिन कैसा तो थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड था ना, उनको इम्यूनिटी लेवल का बहुत इश्यूज होता है।
या ये जिंदगी फाउंडेशन के साथ साथ जो स्नेह धागा है, वो स्नेह धागा कौन कौन से काम करता है? जैसे हम खादी सिर्फ कपड़े पे बनाने का ही काम करते हैं बस, और उसके फैशन शोज लगाते बस, हैं और लोगों को खादी के तरफ प्रोत्साहित करते हैं। दैट्स अ ब्यूटीफुल अभी आइडिया, यू नो। सिर्फ मार्च में हम लोग अपकमिंग मेरा प्रोजेक्ट है जिसमें हम खादी का पूरा सेट बना रहे हैं, इंक्लूडिंग ज्वेलरी, ब्रेसलेट और फुटवेयर से लेके सब। खादी क्यों चुना? खादी कंफर्टेबल फैब्रिक है। अच्छा। और अगर हम स्वदेशी बोलते हैं तो खादी तो हमारा अपना है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अगर इसमें और ऐसी चीजें मिल रही हो और वो स्नेह धागा के थ्रू मिल रही हो और वो ये जिंदगी के थ्रू मिल रही हो तो दैट इज अमेजिंग थिंग। थैंक यू। फ्यूचर प्लान्स क्या है स्नेह धागा के और ये फाउंडेशन, ये जिंदगी फाउंडेशन के? मैं चाहती हूँ मेरा कोई भी एक स्टूडेंट लैक्मे फैशन वीक में एज अ फैशन डिजाइनर पार्टिसिपेट करे बस। क्या बात है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको Thank इसके you. लिए। और जितना भी सपोर्ट हम कर पाए RMW के तरफ से या फिर नागपुरियंस की तरफ से, तो आई विल रियली लव टू बी द पार्ट ऑफ दैट, Thank बिकॉज you दिस so इज द much. अमेजिंग क्रिएटिव थिंग यू स्टार्टेड। कई जिंदगियों को आपने जिंदगी दी है, तो मुझे बताइए कि स्पेशली एबल चैलेंज बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? मैं बस सारे पेरेंट्स को एक ही बात बोलूँगी कि अगर स्पेशल बच्चा आपकी ज़िंदगी में आया है तो आप ये सोचिए कि भगवान जी ने कुछ स्पेशल आपके लिए सोचा है तभी दिया है। जस्ट एक्सेप्ट इट एंड गो थ्रू लाइफ। स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है जी, और स्वीकृति से, स्वीकार करने से ज़िंदगी बहुत आसान बहुत आसान होती है। आप एक्सेप्ट कर लीजिए, बस ज़िंदगी आराम से चली जाएगी। आपको कुछ भी एडिशन करने की ज़रूरत नहीं, और शायद उस वक्त मेरे जैसे भी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो स्पेशली चैलेंज बच्चे हैं उनके तरफ देखने का नज़रिया समाज का बदलना ज़रूरी है, और वो नज़रिया जब बदल जाएगा तो समाज का नज़ारा भी बदल जाएगा। स्नेहल, आप जो काम कर रही है उस काम को सलाम है। शुक्रिया। आप आई यहाँ पर, आपने अपना समय दिया और बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने मुलाकात की स्नेहल कश्यप से, जो ज़िंदगी जीने का हुनर सिखाती हैं। वेल, ऐसी ही ज़िंदगी को जीने का हुनर सिखाने वाली अभिव्यक्तियों को हम लेकर आते हैं ऐसे शो पर, जिसका शो का नाम है मी स्वामिनी, यानी कि मैं स्वामिनी। लेकिन ये शो आप कहाँ देखेंगे? RMW के YouTube चैनल पर। और इस YouTube चैनल पर जब शो देखेंगे तो उसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। वेल, मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां पर ऐसी और नई शख्सियत आपसे मिलने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद।